नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2092 में लेख में 10वें महीने के 15वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय जय श्री राम। ज्ञानी का ज्ञान शास्त्र आज का विषय है दोस्तों। प्राचीन काल से ही हमें साधु संत महात्मा और हमारे पूर्वजों द्वारा ज्ञान की बातें बताई जाती थी। वर्तमान समय में आधुनिक दौर में तो ज्ञान का अथाह सागर मोबाइल के अंदर भरा पड़ा है। आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। उसी सागर की कुछ बूंदों को आज के लेख में लिखकर समाहित करने का प्रयास किया है। छोटे के साथ और प्रेम में किया छल कपट वाला प्रेम और साथ ही सच्चे मनुष्य के साथ शतरंज वाला गेम आपके जीवन को पतन के सारे द्वार खोल देता है। अगर तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा हिस्सा हड़प न चाहे तो उसको तनिक भी विरोध मत करना। मात्र परमात्मा को प्रार्थना करके अपने पक्ष में कर लेना, जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लिया था। उसके बाद निश्चित मानिए ईश्वर कुछ ऐसा चक्कर घुमाएगा, तुम्हारा भाई तुमसे सब कुछ छीन कर भी भिखारी बन जाएगा और तुम सब कुछ हारने के बाद भी रंग से राजा बन जाओगे। यह सुविचार व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर विश्वास के साथ विश्वासपूर्वक लिख और बोल रहा हूँ। दोस्तों, यह निर्विवाद रूप से कटु सत्य है। एक उम्र के बाद लोग आपकी पढ़ाई नहीं कमाई पूछने लगते हैं, क्योंकि हमारा जीवन अनेकों पड़ाव में विभक्त है। अतः हमें प्रत्येक पड़ाव के अनुरूप जीवन जीना और जीने का प्रयास करना चाहिए। आपके किसी आयोजन समारोह में लाखों रुपए खर्च कर लेना, किंतु उस आयोजन समारोह में आपके स्वयं के माता पिता सगे भाई बहन अपने परिवार सहित उपस्थित नहीं हैं तो समारोह की भव्यता कितना भी आप प्रयास कर लो, भव्यता के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती है। हमें हमेशा अपने मन की यह गलत धारणा निकाल देना चाहिए कि पारिवारिक रिश्ते में कीमती उपहार ही की आवश्यकता होती है। वास्तव में तो आदर के साथ आपके मात्र कीमती समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मुमताज़ की याद में बनाया हुआ ताजमहल सभी ने देखा, अनेकों भविष्य में भी देखेंगे, किंतु जिसकी याद में बनाया उसी मुमताज़ ने नहीं देखा और ना ही कभी भविष्य में देख पाएगी। दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में, इज्जत एक गलती में नष्ट हो जाती है। इसीलिए इन तीनों पर हमें कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन पर्यंत इन तीनों बातों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए जीवन जीना चाहिए। आपके किए हुए अत्याचार कमज़ोर लाचार यहाँ फिर कभी कभी शक्तिशाली भी शांतिपूर्वक मौन रूप से सहन कर रहा है तो उसे कमज़ोर या नादान मत समझना, क्योंकि वह आपके प्रतिकार के लिए परमात्मा द्वारा निर्धारित समय और सही न्याय आने की राह देख रहा होता है। दोस्तों, भूल करने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं होता, भूल सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। लोगों ने मुझे बताया कि वक्त बदल जाता है, किंतु वास्तविक रूप से आपके मित्र को वक्त ने ही बता दिया, समय आने पर लोग भी बदल जाते हैं। मंगलवार की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को कहना है, मनुष्य से सामान्य जीवन में गलतियां तो होती रहती हैं और होना स्वाभाविक भी है, किंतु हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमारी गलतियों का उद्देश्य कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। गलती से भी गलती नहीं करने वाले आप सभी स्नेहीजनों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय जय श्री राम के उपरांत नमस्कार।